एक साथ लगातार एवरी डे हर रोज हम थोड़ा ना थोड़ा कुछ एमआई लाइफस्टाइल के बारे में सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कदम सर का कि जिन्होंने गाइडलाइन किया कि इसको स्टार्ट किया जाए और आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। थैंक यू। आप है तो हम लोग हैं। हाँ, तो आप सब लोग को इतना तो समझ में आया है कि एमआई लाइफस्टाइल में अगर हमको स्टेबल होना है तो स्टार सिल्वर रैंक हमको अचीव करना है। और ये स्टार सिल्वर रैंक अचीव कैसे किया जाता है ये आपको बेहतरीन पता चला है कि फर्स्ट लेग में 2.5 लाख, सेकंड लेग में 2.5 लाख, थर्ड लेग में 2.5 लाख आप स्टार सिल्वर बनते हैं। और अगर आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपने 10 सप्ताह में अगर आपने किया तो आपको कंपनी की तरफ से पहला रिवार्ड लैपटॉप भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए का तीनों लेग में बिजनेस निकालते हैं, 1 लाख बीवी का, अमर की तरफ से 1 लाख बीवी, अकबर की तरफ से 1 लाख बीवी, एंथनी की तरफ से 1 लाख बीवी, तो आप इस बिजनेस में परफॉर्मेंस बोनस के साथ, सेल्स टर्नओवर बोनस के साथ, लॉयल्टी बोनस के साथ, रैंक इनकम के साथ करीबन 40,000 रुपए से 45,000 मिनिमम लेवल पे आप कमाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार सिल्वर प्लस है और जिन्होंने परफॉर्म बोनस लिया है और मोर देन 50,000 वो इनकम यहाँ से ले रहे हैं। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठिए, वो आपको और अच्छे से इसके बारे में गाइडलाइन दे पाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट चैंपियन तो आप बनी रहे, देख रहा हूं मैं आप लोगों का। ग्रेट, आपकी ये मेहनत, आपकी ये लगन और आपका मैं हूँ चैंपियन वाला जब मैं पोस्टर देखता हूँ आपके ग्रुपों में, आपके स्टेटस पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंपनी जो शुरुआत करती है उसके साथ आप हमेशा से खड़े रहते हैं। आपने सपनों को देखने की हिम्मत की, जो इतने सालों से हमारे सपने भूल चुके थे और हम हमारे जीवन में जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट जो हम लोगों ने एक ट्रैक बनाया था उस ट्रैक पर ही हम लोग चल रहे हैं। और हमने ये सोच लिया था कि हमारा जो दायरा है ये इतना ही है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे उनके फोटो जो शेयर किया, उन्होंने जो डायरी पे लिखा, उन्होंने कुछ पर्सनली फोन करके बताया कि सर मुझे ये करना है, ये सब मैंने छोड़ दिया था लेकिन ये प्रोग्राम से वो जाग गए। तो आप लोगों ने डेयर किया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और यही से हमारी छोटी सी फर्स्ट स्टेप की शुरुआत होती है, यही से हमारी कमिटमेंट की शुरुआत होती है और यही से हम हमारा कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। कंसिस्टेंसी को हम लोग यहाँ से मेंटेन करना सीख जाते हैं, रिटेन हम लोग यहाँ पर करने की आदत हमको आ जाती है। और हमारे जो अपलाइन है उनके साथ बैठ के आप इसकी अच्छे से प्लानिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो रिजेक्शन को भी हमने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लिस्ट आपने बहुत बड़ी बनाया, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हमेशा से वंदन रहेगा कि ये है करके हम हैं और हम हैं करके ये सारा जहां बन चुका है। और आज पूरे इंडिया में इतना बड़ा कारोबार, 1 लाख से ज्यादा का नेटवर्क इन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ। साथ में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एमआई लाइफस्टाइल तो है ही हमारे साथ में। प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना है। प्रोडक्ट किस लिए प्रमोट करना है? क्योंकि ये ब्रिज है हमारे और एमआई लाइफस्टाइल के बीच में, हमारे और कस्टमर के बीच में जो जोड़ने वाला फर्स्ट पैरामीटर अगर कोई है तो है हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन, और इसको हमको करते ही रहना है। हाँ, बिजनेस प्लान पे हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं और इतनी सारी बातें हैं बिजनेस प्लान के बारे में बताने के लिए कि ये कभी खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि पिछले इतने सालों से हम यही तो सिखाते हैं कि प्लान कैसा दिखाया जाए, प्लान कैसा दिखाया जाए। क्योंकि होता है दो ही बातें, या तो अपलाइन को लेके जाता है या तो खुद प्लान देता है। तो अपलाइन आएगा तो वो अपने टाइम के हिसाब से आएगा और आप सीखोगे तो आप कभी भी उठ के प्लान दे सकते हैं। आपकी दुकान हमेशा के लिए शुरू रह सकती है। तो हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है, सीखा मतलब इसकी तैयारी हुई है। अभी तक हमने मतलब मैंने वो फॉर्मेट आपको दिया नहीं है, वो मैं आपको पर्सनली भेजूंगा फॉर्मेट कैसा रहता है। बट ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन का हमारा सेशन होने के बाद, तो प्लान का प्रेजेंटेशन
उसी तरह होना चाहिए जैसे बाकी दुकानदार करते हैं। और बाकी दुकानदार कैसे करते हैं आपको तो पता है। वो अपने माल को जैसा ही कस्टमर आता है दिखाना शुरू कर देते हैं। तो सेम आपको भी आपकी दुकान हर रोज शुरू करनी है, हर रोज लोगों को दिखाना है, क्योंकि ये कुबेर का खजाना है और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी को हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, अमर अकबर एंथोनी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ रिटेलिंग करके हम खजाने तक नहीं पहुंच सकते। हम हमारा 2 वक्त का रोटी कर ले सकते हैं, हमारा 3 कैसे हम बाहर निकल सकते हैं रिटेलिंग से, लेकिन अगर बड़े लेवल के खजाने तक पहुंचना है तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो अमर अकबर एंथोनी की लिस्ट भी आपकी तुरंत हो गई है और हमने तुरंत प्लान दिखाना शुरू भी कर दिया है। प्लान आपको कागज और पेन से ही गोले बना के दिखाना है, ये हमेशा से आप ध्यान रखना। प्लान दिखाते समय जो बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी, करीबन करीबन 12 प्रकार की बातें यहाँ पर देखी कि कैसा हमको करना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, उसके बाद सरल होना चाहिए, प्लान घर में ही बताना है और अपॉइंटमेंट लेके ही बताओगे कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से वो आपके साथ ये सोच के आएगा कि मुझे इनको अभी समय देना है, तो आपके साथ पूरा प्लान में वो बैठे रहेगा। ड्रेस कोड बहुत सही होना चाहिए। ड्रेस कोड के ऊपर मैं आने की मतलब सारे पॉइंट के ऊपर डिटेल में हम लोग आने वाले हैं। और घर में जाते हैं तो आपको बैठना कैसा, इसके बारे में हम लोगों ने बताया। आपको प्लान दिखाते समय उनका और अपना मोबाइल बंद रखना है या तो साइलेंट पे रखना है अगर बहुत अर्जेंट है। और इस हिसाब से प्लान दिखाते समय सवाल और जवाब को ड्यूरिंग प्लान हमको उलझना नहीं है। फर्स्ट हमको हमारा प्लान को कंप्लीट करना है और उस आप उनको बोले कि आपके सारे सवालों के जवाब हम प्लान होने के बाद हम आपको देंगे। एक्साइटमेंट तो रहना ही चाहिए, अगर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। आपने प्रशिक्षण का देखा ना एक्साइटमेंट, क्यों मजा आता है उनको सुनने में, यार कितने एक्साइटेड रहते हैं। यादव साहब को हम सुनते ही जाते हैं, कदम साहब को हम सुनते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो एक्साइटमेंट होता है, इनके अंदर वो विश्वास होता है, इनके जो शब्दों का जो प्रभाव होता है बहुत ही गहरा होता है और इनका एटीट्यूड हमेशा से सही होता है। इन लोगों से हम लोगों ने एक पॉइंट लिए है कि कैसा होना चाहिए, कैसे बताना चाहिए। तो ये हमको करना पड़ेगा। जिसको भी हम प्लान देते हैं हमेशा से ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा डायमंड है। ये कदम साहब हमेशा से अपने 4 बेसिक में बातें सिखाते हैं। इनफैक्ट अभी डीडब्ल्यूडी शुरू हुआ उसमें भी कल सर ने यही बात बताया, तो ये हमने सारे नोट करके रखा है। अगर आपने अपने डायरी में सारे नोट करके नहीं रखा तो थोड़े दिन बाद आप ये भूल जाओगे और भूल के फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या सुना था। देखो 4 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी ये हमको नहीं पता, कल का आपको पता है, ज्यादा परसों का आपको पता रहेगा, लेकिन 4 दिन पहले का आपको पता नहीं रहेगा। अभी 4 दिन पहले जो हमने पेट में जो खाना खाया अगर वो सब्जी कौन सी उसके बारे में अगर सोचना पड़ रहा है तो बात देखो, आप तो 27 दिन से लगातार सुन रहे हो, आपको क्या पता कौन से दिन कौन सी बात सुनी, फिर हमको बताना नहीं आएगा। लेकिन वापस से वही डायरी जब आप निकालोगे तो आपको बताना आएगा। तो आलस थोड़ा सा छोड़ना है, थोड़ा सा हमको अच्छे से स्टूडेंट बन के लिखना है, ये आपके ही काम में आने वाला है। देखो मेरा तो क्या है, मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ और मुझे पता है इसमें से 10% लोग ही करने वाले हैं और वही 200 लोग एनटीसी बनने वाले हैं 2000 में से। तय आपको करना है कि उन 200 में मैं आता हूँ क्या, मैं आती हूँ क्या, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये हम अगर सोचेंगे तो ही हम उसमें आ पाएंगे, क्योंकि कहीं का भी रिजल्ट 100% नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों के तो वीडियो देख चालू किया, उनके वीडियो देखे अभी से मेरे को पता चलता है कि ये तो वैसे भी बनने वाला नहीं है। जो आदमी खटिया से उठा ही नहीं, जिस आदमी ने अच्छे नहाया ही नहीं, उसने अच्छे कपड़े पहना ही नहीं, तो उसके अंदर ये क्या बातें जाएगी बताओ आप। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब आप नहीं अटेंड करेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं जिनको ये प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत प्रयास करते हैं, आधा आधा घंटा वेटिंग पे रहते हैं, फिर बड़े मुश्किल से किसी का नेट चला जाता है तो उसका नंबर लग जाता है। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं तो आप उनका समय ना खराब करो। ये तो ओपन मीटिंग के बारे में और सवाल जवाब के बारे में हम लोगों ने कल देखा।
और जब भी किसी को आप लाते हो तो अपने अपलाइन से जरूर मिलवाना है, ताकि उनकी कुछ बातें उनके दिमाग में जाए। तो ये इस तरीके से हमने सारी बातों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, कैसा करना है, क्या करना है। अगर प्लान दिखा रहे तो उसके सपनों की छूने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मेरी प्लान के बारे में आपको पता चली है। शायद आपको भी लगा होगा, बाप रे इतना सारा। देखो, अगर आपने ये लिख लिया है पूरी बातें, और अगर आपने इसको अप्लाई करना अगर शुरू किया, एक एक बात एक एक बात एक एक बात, तो बाद में ये आपके हैबिट में आएगा। आप ऐसा सरल प्लान दोगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अगर स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो आपको भी समझ में आएगा क्या क्या करना पड़ता। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो कल हम लोगों ने देखा कि हमको लोग कैसे चाहिए। हमको लोग एम्बिशियस चाहिए। हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर वाकई में एक बड़ा एम्बिशन होना चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, है ना। एनर्जेटिक लोग अगर नहीं मिलते हैं, एम्बिशियस लोग अगर नहीं मिलते हैं, तो हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाता है और दूसरे एम्बिशियस एनर्जेटिक लोगों के ढूंढने की तैयारी शुरू होना चाहिए। अगर आप ये तैयारी हमेशा शुरू रखते हैं तो आपको इस बिजनेस में असफलता तो आने का चांस ही नहीं होता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को हम मिलते हैं, जिन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद अगर उनमें चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनके जीवन में कोई चुनौतियां ही नहीं है, अगर वो एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपके सवाल का जवाब आपको अगर मिल गया होगा कि बहुत सारे लोग एक ही सर, मेरा वो टीम जो है ना वो बढ़ नहीं पाता। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया लेकिन मेरा टीम डेवलप नहीं हुआ। देखो भाई साहब, ये जो टीम डेवलपमेंट होने का जो काम है, ये अपने आप होता है। जब आप इसमें आते हो ना, अपने आप जब लगातार करते जाते अपने, लेकिन वो अपने आप तभी होता है जब आपको एम्बिशियस लोग मिलते हैं, एक्साइटेड लोग मिलते हैं, और ये डायरेक्ट नहीं मिलते। देखो, 1 तोला सोना निकालने के लिए हजारों टन मिट्टी को खोदना पड़ता है। अगर डायमंड भी अगर ढूंढना है तो हजारों टन कोयले को फेंकना पड़ता है, तब भी वह आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, हमको खोज करते रहना है। लोग आपसे मिलेंगे, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में। देखो, आपने वो कहानी तो हमें सुने, एक हम ताश का पत्ता, ताश जो पत्ते खेलते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, बराबर। अब ये जो 4 इक्के जो होते हैं, अगर आपने उसको बांटना अगर शुरू किया तो हो सकता है कभी कभी पहला पत्ता है, हो सकता है कभी कभी दूसरा है, हो सकता है कभी कभी तीसरा है, लेकिन इतना तो पक्का है कि जब 48 पत्ते खत्म हो जाएंगे ना, तो आखिरी के बचे चारों डायमंड रहेंगे। तो सेम आपने जो लिस्ट बनाया है, जब आप उसको शफल करते हैं, जब आप उसको बांटना शुरू कर देते हैं, तो जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपको डायमंड मिले। हो सकता है आखिरी के जो 4 नाम आपके बचे हैं, 496 प्लान देने के बाद 97, 98, 99 और 500, तो ये आपके डायमंड हो सकते हैं। लेकिन आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, वहां तक हमको जाना पड़ेगा। और कल हमने देखा कि प्लान देखते समय उसके अंदर भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की, और ये प्रोसेस है। कल हमने देखा कि कैसे इस प्रोसेस से हमको गुजरना चाहिए। दबाव में आके अगर कोई बिजनेस कर भी देगा तो भी वो उतनी सफलता पे नहीं जाएगा। प्लान दिखाने का मतलब सबको बिजनेस में लाना नहीं है, अपने अंदर निखार लाना है, अपने अंदर वो बताने की हैबिट लाना है, फ्लुएंसी लाना है, बातों के बात करने में जो जंग चढ़ा हुआ है अपने हाथों में, वो थोड़ा सा जंग निकालना है। तो उसके प्लान में प्लान देना है। हम लोगों को छांटते रहते हैं, बिजनेस खड़ा करना है, तो हमको एम्बिशियस लोग लगने वाले हैं। कल हमने देखा गन्ना और बांस क्या है, आपको समझ में भी आ गया होगा। हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर रस हो, है ना,
जो नहीं है वो हमारे काम के नहीं है, कभी कभी वो हमारी मशीन को खराब कर देंगे। तो हमको गन्ने की तलाश में हमको निकलना है। जबरन हमको किसी को प्लान देना नहीं है, प्लान दिखाते रहो, आपका हो जाएगा। कठिन लोगों के साथ कठिन लोगों के साथ मेहनत करने की जगह सरल लोगों के साथ कठिन मेहनत करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिलने वाले हैं, इसलिए नरम लोगों के साथ आप काम कीजिए, सख्त लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप पहुंचो उनके पास। आधा अधूरा गलत जैसा भी हो, आपको प्लान दिखाना अभी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है। जब आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब 20वें प्लान तक जाओगे तो आपका 20वां प्लान 100% अच्छा होने वाला है। लेकिन डायरेक्टली हम सोचेंगे मैं एक बार परफेक्ट हो जाऊं और फिर प्लान दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप शुरुआत कीजिए, प्लान की मैक्सिमम संख्या हमको बढ़ाना है। रोज अगर हम लोग प्लान देंगे एवरी डे, तो हमारा बिजनेस जिंदा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, रोज कम से कम एक प्लान का प्रदर्शन अगर आप करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपका बिजनेस जिंदा रहेगा। नहीं तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारी धारी खत्म हो जाएगी बताने की, हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जूम पे आप 1 to 1 जबरदस्ती लोगों को बिठाओ, उनको बताओ। क्यों बताना है ये तो आपको समझ में आया, हमारी धार कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमको बताना है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट। और एम्बिशियस लोग अगर एक आधा मिल भी गया जो अभी घर में बैठा है, तो बस आपके लिए एक डायमंड खड़ा हो जाएगा। तो ये हमको इसमें तैयारी करना है। ये देखो, जितने ज्यादा प्लान देंगे उतना जल्दी हमको सफलता मिलेगा। ये पूरा गेम नंबर का है। जितना ज्यादा गेट मोर सेल, गेट मोर मीट मोर पीपल, गेट मोर सेल, इस थ्योरी पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और जितना ज्यादा प्लान उतनी जल्दी हमको सफलता। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने देखा था शायद, यस। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। हेलो, जब भी आप लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, तब हम ये बोल नहीं पाते कि वो सामने वाला एक व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा कि नहीं करेगा। आप कोई भी प्रेडिक्शन ना डालो, यस मैं अभी इसके पास जा रहा हूं तो ये करेगा, उसको मिलने जा रहा हूं तो वो करेगा, उसको मिलने जा रहा तो ये करेगा। क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसा प्रेडिक्शन करने की वजह से हम लोग निराश होते हैं। मैंने बताया ना, कोई आपको बाम्बू मिलेगा तो कोई आपको गन्ना मिलेगा। अगर मिल गया तो गन्ना समझ लेना, नहीं मिला तो बाम्बू समझ लेना। और अगर आ भी गया तो बाद में आपकी मशीनों खराब करने वाला है। तो ऐसे लोग को ना लाए तो ही हमको तो ही अच्छा रहेगा, ताकि बाद में आके वो काम ना करे। हमको काम करने वाले एम्बिशियस लोग हमको चाहिए। यस, हम सब दिखा सकते हैं आप, मुझे समझ में आ रही है मेरी बातें आपको तो? यस सर। और चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ऐसे अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया, कितने 10 लोगों को अगर आपने ये प्लान दिया, तो इतना तो गारंटी है कि उसमें से 1 2 लोग तो आ ही जाएंगे। देखो, एक को प्लान देंगे तो उसका कोई गारंटी नहीं कि वो आएगा ही, लेकिन ऐसे 10 लोगों को देंगे तो उसमें से गारंटी है कि एक आध आ ही जाएगा। और एक भी आता है तो भी आप 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो थ्योरी इसके ऊपर बनी। अगर 10 में से एक आता है, अगर 10 में से 2 आते हैं, तो आप 200% इस बिजनेस में सफल है। तो थ्योरी आपको समझ में आई कैसा चलता है ये, कि जिसको भी हम प्लान दे रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है कि ऐसे 10 लोगों को अगर हम लोग मिलते हैं तो उसमें से एक आदमी जरूर है। हमारा काम क्या है, किसी एक आदमी को बहुत ज्यादा प्रेशर देने से अच्छा ऐसे 10 लोगों को हम प्लान देंगे ताकि उनमें से एक आदमी हमारे साथ गारंटेड आए। तो आज की टिप ये है कि हमको 10 लोगों को मिलना है, उसमें से एक गारंटी वाला आदमी आने वाला है। तो हमको ऐसे 10 लोगों की लिस्ट हमको तैयार करके उनको रोज प्लान है, कितना प्लान देना है, रोज प्लान है।
अगर 2-3 लोग आते हैं तो आप 200-300 गुना सफल हो सकते हैं। अब ये 2-3 लोग कौन होंगे ये हमें पता नहीं है। हेलो, अगर हम अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, सर आपका नेटवर्क इतना कैसे बढ़ गया, ये इतना कैसे पैसा कमाते, यही कारण है। तो ज्यादा लोगों से मिलते गए और फास्ट मिलते गए, तो उनमें से वो लॉ ऑफ एवरेज अपने आप आता है। हम लोग वो एक ही आदमी के पूरे हफ्ता भर पीछे पड़े रहते हैं, शुक्रवार के दिन बोलता है, वो अपना मोबाइल बंद करके बैठता है, फिर वो जुड़ता नहीं है। क्यों? अगर सप्ताह में अगर हमने रोज के 3 भी प्लान दिए होते तो सप्ताह में 20 प्लान होते। 20 प्लान अगर आपने दिया, उसमें से 10% लोग जुड़ते, मतलब 2 लोग जुड़े हैं। कोई 5,000 से लेगा तो कोई 10,000 से लेगा तो कोई 15,000 से लेगा, तो आपका क्लोजिंग रहेगा। लेकिन हमने जिन 2 को दिया, उन 2 का ही हफ्ता भर फॉलोअप लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये ऐसा वो हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है, तो उसका ये बेनिफिट हमको मिल नहीं पाता है। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये प्लान देते हैं तो बिजनेस में मोमेंटम बने रहता है और हमको मोमेंटम पे रहना है। जैसे आप लोगों ने आरटीपी देखा होगा, कितने लोग आए थे, तो हम सब दिखा सकते हैं। यस, जब हम 24 नहीं 36 आवर एक साथ रहते हैं और बिना सोए हम 36 घंटा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते, बहुत अमेजिंग रहता है। मैं बहुत मिस कर रहा हूं। हमारा रिसोर्ट इंतजार कर रहा है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और उससे कैसा मोमेंटम बढ़ता है ये आपको पता है। तो जितना ज्यादा प्लान, हम क्यों बोलते हैं कि रोज आप जूम पे आइए, आप कम से कम 4-5 लोगों को ये दिखाइए। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको मोमेंटम में रहना चाहिए। मैंने कल एक एग्जांपल दिया ट्रक का, अगर वो 5वें गियर में रहता तो स्पीड में निकल जाएगा किसी भी बड़े पत्थर से, लेकिन वो पहले गियर में अगर गाड़ी बंद है और एक छोटा सा भी पत्थर लगा है तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो मोमेंटम में नहीं है। तो हमको इस बिजनेस में मोमेंटम में रहना चाहिए, और अगर मोमेंटम में रहना है तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा, हमको रोज प्लान देना पड़ेगा, रोज। मैं यहाँ पर मोमेंटम में रहने के लिए आता हूँ, प्रशिक्षण मोमेंटम में रहने के लिए दिन भर काम करता है। बहुत सारे मेरे एनटीसी लीडर, आरटीसी लीडर, एसटी जीवन, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर में मैं देखता हूँ वो रोज जूम पे जीटीएस दे रहे, 2 लोग, एक आदमी क्यों ना दे रहे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में हमको रहना है। आप मोमेंटम में एक बार रह जाओगे ना तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। नहीं तो पता चलेगा यार लॉकडाउन तो खत्म हो गया, टीम किधर है, किधर है मेरा अमर, किधर है मेरा अकबर, किधर है मेरा, सो गया रे, वो सो गया। क्यों? क्योंकि हमने मोमेंटम में रखा ही नहीं। तो आपके पास इतनी संभावना है, नकारात्मक और ढीले ढाले लोगों के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं होती है जब आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं। हेलो, यस। क्यों? क्योंकि आप मोमेंटम में आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, जैसे लॉकडाउन खुल गया आपके पास उन लोगों के लिए समय ही नहीं है। जो लोग हमेशा प्रॉब्लम लेके खड़े होते हैं, 95 नहीं मिला, फेयरनेस क्रीम नहीं मिली, फेयरनेस क्रीम में ये प्रॉब्लम आ गई, आयुष्वास नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है सर, उसको बहुत अर्जेंट था। इन सब कारणों से आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि जो लोग आप है ना, आपके पास इतने सारे लोग हैं कि ऐसे ढीले ढाले नकारात्मक निगेटिव ये नेटवर्क वाले लोगों के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं रहेगा। लेकिन तब जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, जब आपके पास ज्यादा प्लान दोगे तो ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन जब हमारे पास लोग ही नहीं है तो वही ढीले ढाले निगेटिव आदमी का चेहरा देखने जाना पड़ेगा। चल भाई अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, काम शुरू करना है। हेलो, तो दोस्त, तो जिस दिन पॉजिटिव होगा उस दिन हमको उसके साथ काम करना है। लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस हिसाब से अगर आप तेज तर्रार, एम्बिशियस और सकारात्मक लोगों के ऊपर ध्यान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हेलो, अगर ये बिजनेस में बड़ी टीम बनाना है, बड़ा पे आउट आपको चाहिए, बड़े हर सप्ताह
आपको बड़ा पैसा चाहिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, तेज तर्रार एम्बिशियस पॉजिटिव लोगों का एक टीम बनाना पड़ेगा। ये टीम अगर बनता है तो ये संभव है, और इसकी शुरुआत प्लान से होती है। हमको छांटना पड़ेगा गन्ना कौन सा है और बाम्बू कौन सा है। ऐसे में नकारात्मक लोग, ऐसे में आप किसी नकारात्मक को ना सुनना चाहते, ना मिलना चाहते, ना उसके लिए रुकना चाहते। इससे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है जब तेज तर्रार लोग आते हैं। ये जल्दी नहीं आते हैं। हेलो, ये 1 या 2 मीटिंग में नहीं, टाइम टेकिंग है। ये ज्यादा टाइम लेते जरूर है, ज्यादा सोचते जरूर है, सवाल बहुत सारे पूछते हैं। हमको ऐसा लगता कि ज्यादा सवाल पूछता है मतलब वो निगेटिव है, नहीं। वो ज्यादा सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि आपके हमारे बिजनेस के बारे में उसको जानकारी ज्यादा चाहिए। लेकिन हम बचते हैं जो ज्यादा सवाल पूछते हैं। मैं तो जो जितना ज्यादा सवाल पूछता उसको और गले लगा लेता, लड़का लड़की देख के। तो दोस्तों, हमको ऐसे तेज तर्रार लोग चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ना चाहिए। और ये तभी संभव है, ये बिजनेस को जब हम करते जाते हैं तो हम लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से कैसा प्लान दिखाना चाहिए, ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा। सबसे पहले तो आपका ड्रेस कोड, यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ड्रेस कोड, ऊंचे हाव भाव, आपका आपके ऊपर विश्वास, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, टाइम टाइम के हिसाब से हमको प्लान देना है। आप जो दिखा रहे हो बड़ा ही सजगता से दिखाना है। आपके अंदर का एक्साइटमेंट, आपके नपे तुले शब्द, कम बोलो लेकिन वजनदार शब्द। सबसे बड़ी बात, देखने वाले को समझ में आए ऐसी भाषा। नहीं तो कुछ कुछ लोग चालू हो जाते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, अरे भाई नहीं समझ में आता, उसके मदर टंग में आप प्लान दो ना, जो उसको समझ में आए। यस, जो भाषा, मैं यहाँ पर ये पूरे मेरे जो पीपीटी है ना, ये इंग्लिश में मैंने पहले बनाया था, लेकिन मैंने सोचा मैं हिंदी में बनाऊं। राष्ट्रीय भाषा है और समझ में आती है ये भाषा, थोड़ा सा बोलने में कठिन है, लेकिन धीरे धीरे वो भी हम लोग सीख रहे हैं। ऐसी बात, जब आप गांव में जाते हैं तो गांव के दादाजी को आपके इंग्लिश के शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी, प्योर हिंदी, मराठी में बोल सकते तो मराठी, आपके पंजाबी में पंजाब से तो पंजाबी, उड़िया में है तो उड़िया, और आंध्र में है तो आपकी लोकल लैंग्वेज में आप ये प्रेजेंट करो। बहुत सारे लोगों के फोन मुझे आते हैं, सर बहुत पावरफुल, मैं गुजरात से हूँ, मुझे गुजराती पीडीएफ चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं ढूंढने लग जाता हूँ किसके पास गुजरात का है, मैं ढूंढने लग जाता हूँ किसके पास हिंदी है, मैं ढूंढने लग जाता हूँ किसके पास उड़िया का है, किसके पास बंगाल का है। दोस्तों, आज हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने भी लोकल लैंग्वेज में अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत किया है। देखो, कंपनी ने भी प्रयास किया, हम लोग क्यों बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहते हैं। नॉर्मल हो जाइए, ऐसी भाषा जो लोगों को समझ में आए, ऐसी भाषा का हमको इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया आपको। 9 शब्द, 9 लाइन अगर हमको समझ में आती है तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्लान तो आपने सीख लिया, सिर्फ फॉर्मेट आपको देना है, जो मैं आपको देने वाला हूं। मैं भेजूंगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, और उसी को भेजूंगा जिसने नोट्स निकाला है। जो नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, जिसने लिखा होगा उनको। तो जैसे हम लोगों ने प्लान को खत्म किया, मतलब प्लान को देने की तैयारी हमारी हो चुकी है, और हमको अभी प्लान देने के लिए जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा ड्रेस कोड। यस, और मैं पहली बार ड्रेस कोड के ऊपर थोड़ा सा बोलने का ये करूंगा, नहीं तो 2 स्लाइड में हमारा पूरा ड्रेस कोड खत्म होता है। आपके बात करने से पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है जब आप मीटिंग करने जाते हैं। हेलो,
आपके बात करने से पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है जब आप मीटिंग को जाते हैं। बात समझ में आई? रिकॉर्डिंग, जस्ट अ मिनट। Recording in progress. ओके, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो आपके बात करने से पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है जब आप मीटिंग करने जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज आपसे बात करने में। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। जिनको बुरा लगेगा वो बुरा मानेंगे, लेकिन इतना तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि जितना हम दिन का कमा लेते हैं ना, उतना बहुत सारे लोग जो इधर है जो महीने का भी नहीं कमा पाते। तो अगर आज का ये जो ड्रेस कोड मेरा सबसे फेवरेट है और मैं बहुत टोकता भी हूँ इसके ऊपर, जब जीटीएस सेमिनार में मैं रहता हूँ, तो आपके बात करने से पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है जब आप मीटिंग करने जाते हो। तो कितना महत्वपूर्ण होता है यार ये ड्रेस कोड। होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। तो हमको चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप सूट पहनते हो ना, जो ब्लेजर, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखते हूँ जो आप सूट पहनते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए, आप मानो या ना मानो। बहुत सारे लोग सर ये क्यों पहनना चाहिए, मैं अभी आगे बताने वाला हूं क्यों पहनना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, जो ड्रेस को जो पहना हुआ हम लोग पहनते हैं ना, उसका ही फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपके जबान से कोई वर्ड निकलने के पहले सबसे पहले ऊपर से नीचे तक आदमी आपको देखता है। जब कोई आपसे मिलवाता है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस कोड से जाता है। ये ध्यान में रखिए आप, क्योंकि किसी व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालने का हमको एक ही मौका मिलता है जीवन में। यस, एक ही मौका मिलता है और वो पहला मौका हमको कभी गंवाना नहीं चाहिए। जो ड्रेस कोड पावरफुल होना चाहिए यार। जैसे कहीं शादी में हम लोग जाते हैं तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं, बताओ। ड्रेस पहनूंगी, मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा। फिर कभी कभी कोई सिलवाते, कोई शॉपिंग करने के लिए जाते। अरे उस शादी के लिए हम लोग इतनी तैयारी करते, यहाँ पर तो कोई मिलने आ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। शादी में हमको कोई नोटिस करे ना करे, बिजनेस में हमको जिस दिन किसी ने नोटिस कर लिया, मिल गया आपको आपका डायमंड। यस, तो ये पहला ही मौका आपके पास होता है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हाँ, एक और बात, ये जो सूट होता है ना, ये आपके मोटापे को छुपाता भी है। थोड़ा सा कॉमेडी है ये, लेकिन अच्छा है। ये आपके मोटापे को भी छुपाता है। तो ब्लेजर आप पहनोगे तो जो दिख रहे हो उससे थोड़ा सा कम ही मोटा दिखेंगे। शर्ट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, पैंट आपकी बेहतरीन होनी चाहिए और जूते अच्छी तरह से चमकने चाहिए। हमारे यादव साहब बोलते हैं हमारा जो ये जो बिजनेस है, आपके बाहरी जो ड्रेस कोड है ये उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, चमकना चाहिए। आपके बाल छोटे छोटे होने चाहिए। हेलो, अच्छी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, ताकि लोगों को देखने के बाद यार क्या बात है, कितना जबरदस्त ये आदमी है, इस आदमी के साथ अगर मुझे जुड़ना चाहिए। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन में ये सब कुछ देख लेता है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जाना चाहिए। कैसे जाएगा? क्योंकि एक ही मौका आपको मिलता है। आपका ड्रेस कोड पावरफुल होना चाहिए, आपने सूट पहनना चाहिए, आपके बाल छोटे होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल एकदम बढ़िया होने, लोगों को मजा आना चाहिए यार क्या बात है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यदि हमको करना है तो हमारे ड्रेस कोड पे करना, अपने आप के ऊपर करना है, अपने पहनावे पर करना है। क्योंकि भविष्य, यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आपका अपीयरेंस सब कुछ है।
हेलो, आपका अपीयरेंस सब कुछ है, तो सोचो ना हमको कैसा रहना पड़ेगा अगर इसी से हमारा पहला इंप्रेशन पड़ने वाला है, और यही देख के सामने वाला जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलने वाला है वो आपसे अगर इंप्रेस होना चाहिए, या आपसे मिलके जो डाउनलाइन आपको मिलवाने वाला है तो कैसा होना चाहिए रे? कि वही हमारा ड्रेस कोड, वैसे ही हमारा वही मतलब धूल मिट्टी वाला जूता नहीं जमेगा। सोचो जो आपसे पहली बार मिल रहा है ना, वो आपके साथ जुड़ने का मन बना रहा है, फैसला लेने वाला है, वो आपको सेमिनार में देख रहा है या जैसे भी, अगर वो आपसे मिलने के लिए फैसला ले रहा है तो आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? सोचो, ये छोटी सी बात है लेकिन अपीयरेंस होना चाहिए। हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, पता है मुझे, लेकिन परफेक्ट होने की कोशिश तो कर ही सकते। और परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, इनफैक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मुद्दे की बात यह है कि लोग मोटे होने के बावजूद भी ये बिजनेस में सफल हो सकते हैं, और हम लोगों ने कई बार इसको साबित कर चुके हैं। तो आपके प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं, अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो आपको प्रोफेशनल कपड़े पहनना। देखो ना कितने अच्छे लगते हैं जब हमारे लोग प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं। यस, बात करने की इच्छा होती है, जुड़ने की इच्छा होती है, और हम पूरा देखते हैं ऊपर से नीचे तक, और हमको अच्छा लगने लगता है जब कोई अच्छे सूट में, अच्छे ड्रेस कोड में आप लोग हम किसी से मिलते हैं। आप सोचो, मैं अगर इधर प्रेजेंटेशन देने के लिए रोज सुबह 7 बजे आता हूं, और अगर मैं बरमोड़ा और बनियान पे आऊंगा तो कैसा लगेगा? हाँ? तो प्रोफेशनल कपड़े हमको पहनना है। ये कौन है बताओ? डॉक्टर। ये कौन है? कमेंट में डालो। वकील। ये कौन है? पुलिस। ये कौन है? एयर होस्टेस। ये कौन है? पंडित, पुजारी। ये क्रिकेटर। अभी हम लोगों ने इनके बिना चेहरे देखे हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ये कौन है। तो भाई साहब आप सोच के देखो, ये क्यों हमने प्रेडिक्ट किया? क्योंकि हम लोगों ने इनका ड्रेस कोड को समझ। बहुत सारे लोग इमेजिनेशन पे तो नहीं चले गए कि मैं बरमुड़े पे बैठा और आप मेरे को सुन रहे। ये स्लाइड देखो, ये ड्रेस कोड होना चाहिए। अभी किसी चौराहे से आप जा रहे हो और एक साधारण ड्रेस वाले ने आपको रोका, हम लोग रुकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लेकिन ड्रेस कोड में पुलिस वाला है, रुकना पड़ेगा। अगर हम ट्रेन से जा रहे, कोई भी आदमी आपको टिकट मांगेगा, हम लोग देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन वो ड्रेस पे आ रहा है, ब्लैक कोट पहना है, टीटी समझ के हमको देना पड़ेगा। इनफैक्ट तो जब मैं एक बार बिलासपुर या इधर ट्रेन से जब जाता था तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता, जैसे मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ लोग उठ के खड़े हो जाते, साहब बैठिए। फिर बोलते शुरू शुरू में मुझे अटपटा सा लगता था, क्यों बैठने को बोल रहे। बाद में बोलते साहब जगह मिलेगी क्या, मेरे को रायपुर तक जाना है। बाद में मुझे समझ में आता है कि ये लोग मेरे को टीटी समझ रहे, अपना ड्रेस कोड ही वैसा है। तो ये ड्रेस कोड जो है ये बहुत मायना रखता है हमको जीवन में। नहीं तो ये हमारे लोग ऐसे जाते हैं प्लान देने को। अभी मुझे बताओ भाई साहब, ऐसे अगर हम लोग जाएंगे क्या लोग जुड़ेंगे? जींस और टी शर्ट को आपको बिजनेस प्लान में अवॉइड करना है। अगर आप स्टेज पे चढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल 100% अवॉइड करना है। ये बाहर पार्टी वेयर, शादी, फैशन में चलेगा, लेकिन बिजनेस में नहीं चलेगा। कोई आदमी आपको मिलेगा और ऊपर से नीचे तक आपको ऐसा देखेगा और बोलेगा यार ये सब फैशन ठीक है, बिजनेस में मजा नहीं आएगा। गया आपका फर्स्ट इंप्रेशन। अवॉइड करो जींस पैंट टी शर्ट, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे तो लोग आपको देखना चाहिए, आपके ड्रेस कोड को देखना चाहिए।
बहुत सारे लोग बैठे, जब हम ट्रेनिंग लेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। लोगों ने आपका ड्रेस कोड देखना चाहिए, आपका बिजनेस देखना चाहिए, और ये तब संभव है जब आप एकदम टाइट टी शर्ट, टाइट जींस पैंट आप नहीं पहनते हो, स्पेशली महिलाएं। अब ये मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा। क्रिएटर ग्रुप का पूरा दायित्व हमारे ऊपर आ चुका है। आप लोगों का फ्यूचर बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ चुकी है। तो हमको ड्रेस कोड के ऊपर अभी काम करना पड़ेगा। अगर हम ड्रेस कोड के ऊपर नहीं करेंगे, हमने फर्स्ट इंप्रेशन खो दिया। कभी कभी आपके बातों का इंप्रेशन सिर्फ 30-40% पड़ता है, लेकिन आपका ड्रेस कोड का इंप्रेशन बहुत पड़ता है। तो अवॉइड ही करना है। गोवा जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, या आप पर्सनल फैमिली प्रोग्राम में जा रहे हो, ओके। लेकिन अगर आप माई लाइफ स्टाइल के बिजनेस प्रोग्राम में आ रहे हो, अगर आप मीटिंग देने जा रहे हो, मीटिंग लेने जा रहे हो, तो आपको ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। सामने वाले को भी ये सोच में आना चाहिए, हो ना हो यार, इस बंदे के साथ काम करने में मजा आना चाहिए। ये कुछ कुछ लोगों को स्टेज पे देखते हैं मोटे मोटे जूते, मैं बोलता हूँ यार ये घूम टहलने के लिए आया है कि हमारा बिजनेस करने के लिए आया है? ये नहीं जाता है। अभी कौन ऐसे आदमी के साथ जुड़ना चाहेंगे आप बताओ? नहीं जुड़ेंगे लोग। ये कुछ कुछ लोग तो हेयर स्टाइल, ये बड़े बड़े बाल, बड़े खतरनाक लोग होते। कुछ कुछ लोगों को सर ना, वो शाहिद कपूर का मैंने पिक्चर देखा था, बड़ा प्यारा हीरो है वो, अच्छा लगता है भाई, वो हीरो है। कैरेक्टर के हिसाब से उनको वैसा रहना पड़ता। आपका कैरेक्टर इधर बिजनेसमैन का है। मुकेश अंबानी, अडानी, इन लोगों का आपने कभी देखा क्या? बिल गेट, जुकरबर्ग, ये जितने भी बड़े लोग हैं, कभी देखा हमने इनको ऐसा? फैशन, भाई साहब फैशन पहले के जमाने में देखो, जब शादी होती थी ना, तो 8 दिन पहले बाल कटवाने को बोलते थे हमको। क्यों? ताकि शादी तक आपके बाल अच्छे दिखे। बहुत ध्यान देना पड़ेगा वेशभूषा के ऊपर। हम इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। जिसने भी कैजुअली लिया ना, जिस दिन आपको सामने वाले ने कैजुअली लेगा, तो हम कल सब बिजनेस नहीं करेगा रे, नहीं जुड़ेगा हमारे साथ। और आप कैजुअली लेते हैं इस बिजनेस को, इसलिए लोग भी आपको कैजुअली लेते हैं। ये कुछ लोग तो टैटू, बिल्कुल, अरे आप यार मॉडल बनने जा रहे हैं क्या? बिजनेस करने जा रहे हैं ना, तो बिजनेस में बिजनेस हिसाब से रहना पड़ेगा ना। किसी भी बड़े बिजनेसमैन का देख लो ना आप, कैसे रहते हैं वो लोग। एटीट्यूड हमको लाना पड़ेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल बाली, सलमान का युवराज पिक्चर देखा, कान में बाली लगा लिए, यार क्या फर्क पड़ने वाला है बाली से, बता। बिजनेस बताने से फर्क पड़ेगा, कान में बाली लगाने से नहीं, दाढ़ी बढ़ाने से नहीं, फरदीन खान दिखने से नहीं, शाहिद कपूर दिखने से नहीं। बहुत काम करना पड़ेगा हमको हमारे ऊपर। हम कैजुअली लेते हैं, रिजल्ट भी कैजुअली आते हैं। आप सीरियसली लो, रिजल्ट आपको सीरियसली आने वाला है। यस, सीरियसली आने वाला है। कुछ कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं कि सर यार प्रशिक सर का तो हेयर स्टाइल बहुत बड़ा है। अभी कमेंट में भी एक ने डाला, भाई साहब वो 21 लाख रुपए कमाते, जिस दिन आप कमाने लग जाओ आप भी कुछ भी करो। पंकज सर इसमें नहीं आते हैं, कान में बाली में, वो भी 8-10 लाख रुपए कमाते हैं। आप जिस दिन कमाओ उस दिन आप भी कान में बाली लगा। अभी हम बिजनेस में ग्रो होने वाले हैं, तो ग्रोइंग स्टेज हमारी कैसे रहना चाहिए? हाँ, ये लोगों ने पे आउट, जिस दिन आपका भी आएगा ना, आप जैसे चाहिए वैसे बाल बढ़ाओ। 10,000 रुपए बालों पे महीने का खर्च करो, कौन बोलने वाला है सर? लेकिन अभी हमको फैशन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हम ग्रोइंग स्टेज में हैं, अपने आप के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। साफ सुथरी शर्ट पहनना पड़ेगा। कुछ लोग, हमारे कदम साहब, इसको नेचुरल परफ्यूम का नाम दिया जब मैंने उनका अटेंड किया था। ये बिल्कुल 2-3 दिन पुरानी वही पसीने से, है ना, ये नेचुरल है, जिसके पास जाते हो दूर से
नेचुरल परफ्यूम लोगों के पास रहता है। इस पे हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। परफ्यूम्स रखने पड़ेंगे अपने पास कि आप कहीं पर भी जाओ तो आप जाने के पहले आपकी खुशबू जाना चाहिए यार, उसको भी लगना चाहिए यस मैं एक अच्छे पर्सनालिटी से मिल, ये बहुत काम करने वाला है। ये सब चीजें दिखने में छोटी छोटी है लेकिन इसका फायदा बहुत है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, आप बोलने के पहले आपका ड्रेस कोड बोलने वाला है, आपका पहनावा बोलने वाला है। साफ सुथरी शर्ट पहनो, एक शर्ट 2 दिन ना पहनो, मत पहनो महंगी शर्ट, लेकिन रोज साफ, मतलब जिसमें आपको बदबू ना आए सामने वाले के पास जब हम जा रहे हैं। ये जूते, किसी के घर में जाते हैं, जूते बाहर निकालते हैं, साथ में आप अपना सॉक्स का परफ्यूम लेके जाते हैं। अभी आप सोचो तो प्लान देखेगा कि परफ्यूम सुनेगा, परफ्यूम सूंघेगा, तो प्लान के ऊपर उसका फोकस रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। यार ये कितने रुपए में आता है यार सॉक्स, बताओ ना। 100 रुपए का सॉक्स 5 ले लिया 500 रुपए, और ये हर रोज थोड़ी लेना पड़ता है। 4-5 महीने में एक बार आपने 5 ले लिए, रोज अल्टरनेट, रोज धोने डाल रहे, रोज पहन रहे। अच्छा जाएगा ना यार इंप्रेशन, जब लोगों के घर में आप जाओगे तो। नहीं तो घर में जाते हो, वो आपका प्लान नहीं देखता, वो आपके सॉक्स की बदबू सूंघता है। कुछ लोग तो जूते ही नहीं खोलते। एक बार मैंने बोला भाई, मैं फिर मुझे समझ में आया जूते क्यों नहीं खोलते, क्योंकि जैसे ही खोलते हैं उनका अंगूठा खिड़की से बाहर आ जाता है। तो भाई साहब आप बताओ कैसे होगा ऐसा? यार कितने, इसमें क्या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 500,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है यार। और अपने बिजनेस के ऊपर मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने पहनावे पे करो। सस्ते व्हाइट 2-3-4 शर्ट ले लो, सॉक्स की जोड़ी ले लो, अच्छे जूते ले लो, क्योंकि यही हमारा शोरूम है। एक आप ब्यूटी पार्लर डालते हो तो 20-22 हजार रुपए खर्चा आता है, चाय की दुकान लगाते हो तो 20-22 हजार रुपए खर्चा आता है। ये बिजनेस में आप आए हैं, सबसे पहले 2-3 ड्रेस, 2-3 जोड़ी, 2-3 जूते, सॉक्स अच्छे क्वालिटी की, ये आपको लेना, क्योंकि जब आप लोगों के पास जाने वाले हैं ना, यही सब आपको मिलने वाला। कुछ लोग तो बाप रे बाप, उन मुंह से स्मेल आती है, कैसे प्लान देंगे आप, पता ना उसका ध्यान किधर रहेगा। रखो अपने पास लवंग, इलायची, ये स्प्रे मिंट, दूसरे काम के लिए हम लोग रखते, इधर तो बिजनेस प्लान है। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बताओ? गर्लफ्रेंड को मिलने जाते तो बराबर रखते थे। भाई साहब अभी बिजनेस करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो आने वाला है ना, ये आपके साथ बहुत खतरनाक लेवल पे बिजनेस करने वाले हैं। लेडीज का ड्रेस कोड देखो ना यार, लोग क्या देखेंगे? बिजनेस को देखना चाहिए, हमारे ड्रेस कोड को नहीं। और ड्रेस कोड भी अच्छे अच्छे हैं, देखो ना यार। अच्छी साड़ी में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, सलवार सूट में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छे अच्छे ड्रेस कोड है ना, लोगों ने बिजनेस देखना चाहिए। ड्रेस कोड के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, स्पेशली महिलाएं। नहीं तो आते हैं, मैं देखता हूं कभी कभी सेमिनार में एकदम टाइट जींस, टाइट टी शर्ट। यार हम बिजनेस करने जा रहे हैं, मुझे आप बोलने का मौका मिला, डायरेक्टली हम बोल नहीं पाते। देखो आपका जो बेल्ट होता है ना, बूट के साथ मैच होना चाहिए। हाँ, आपका घड़ी आपके जूते के साथ मैच होना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बेल्ट तो जूते के साथ मैच करना ही पड़ेगा। देख रहे ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये सब। सॉक्स आपके पैंट के साथ मैच करना चाहिए। हेलो, ये छोटी छोटी बातें नहीं तो देखो, ये पैंट अलग, जूता अलग, सॉक्स अलग, लोगों का ध्यान भटकेगा। और मैंने पहले बताया, हमको ध्यान भटकना नहीं है, हम हमारे तरफ अट्रैक्ट करना है, हमको मैजिशियन बनना है। तो ये ड्रेस कोड के ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा। हम दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप एक जादूगर है। अगर हमको राजा बनना है ना, तो राजा जैसा बनना जरूरी है। अगर आप किंग बनना चाहते हैं तो बिकम अ किंग, इट इज नेसेसरी टू बी लाइक ए किंग। ये सब कुछ चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे शर्ट,
अच्छा ब्लेजर, अच्छा जूता, महिलाओं के लिए अच्छी साड़ी, साड़ी के ऊपर आप अच्छा ब्लेजर, सूट, दुपट्टे वाला, फैशन वाला नहीं, हम बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। लोग मतलब अगर आपको और ड्रेस कोड के बारे में जानकारी चाहिए, हमारी महिला लीडर से आप मिलिए, वो बताएंगे आपको कैसा ड्रेस। मैं बहुत ज्यादा खुल के अभी नहीं बता सकता, वो बताएंगे आपको कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। लोग सिर्फ बिजनेस को देखना चाहिए, लोग सिर्फ अपने प्लान को देखना चाहिए। लोगों को ये ऐसा लगना चाहिए मैं इस बंदी के साथ जुड़ूंगा या इस बंदे के साथ जुड़ूंगा, मेरा फ्यूचर सक्सेस होने वाला है। ये हमारे अंदर भावना आनी चाहिए और ये हमारे ड्रेस कोड से आएगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन यही है। इसको कैजुअली लेते हैं, लोग आपको कैजुअली ले लेते हैं, फिर आप आते समय मैंने बहुत लोगों को प्लान दिया, जुड़ा नहीं, क्योंकि यार हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन चुका, जो हम नहीं डाल पाए। और उसी दिन वो मन में थोड़ा सा ये मन बना लेता है कि मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए। ये फॉर्मेट है BBTT, यस यस, BB बेल्ट और बूट मैच करना चाहिए, TT टाई और ट्राउजर पैंट आपका मैच करना चाहिए, टाई और ट्राउजर आपका मैच करना चाहिए, यस यस, सॉक्स और शर्ट या सॉक्स और ट्राउजर ये हमको मैच करना चाहिए। अगर हम इसमें से अगर करते हैं तो हमारा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखो, शिकायत करने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले कभी शिकायत नहीं करते। यस, मैं आपको वही कि आज का जो ये ड्रेस कोड है इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। अगर हम करते हैं तो ही हम इसमें वो मिल सकता है जो हमको चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना डिटेल हम लोग ये बात करना चाहते थे, लेकिन आज ये मौका मिला। महिलाओं को अभी ड्रेस कोड में ही रहना है। कैसा ड्रेस कोड है, महिला लीडर से आप बात करो, हमको उन लोगों से, हमारे जो मेन लीडर है उनसे आप बात करो, आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर आप व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, रेड टाई, मजा आ जाता है यार ये ड्रेस कोड। कभी आपने मतलब डोनाल्ड ट्रंप या ओबामा या इनको देखो यार, रेड टाई, वारन बफेट रेड टाई, मैं वही सोचता क्यों, बाद में मुझे पता चला यार ये बिजनेस का ड्रेस कोड है और इसमें बहुत खर्चा नहीं आता, छोटा छोटा खर्चा आता है। 500 रुपए के सॉक्स, 2 जोड़ी जूते, 2-4 शर्ट, 2-4 ब्लैक पैंट और 2-3 रेड टाई, कितने रुपए का होएगा सर? लेकिन करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं तो हमको वो सब कुछ मिल सकता है जो हमको चाहिए। तो ड्रेस कोड, लवंग, इलायची, मींट, फ्रेश, जो भी हमको चाहिए, घर में जा रहे हैं हमको कैसे सॉक्स पहने, ये सब के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज का हम लोग यही पे ये करते हैं। प्रशिक सर को हम एक बार जरूर सुनेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और आज हमने Recording stopped. आज हमने सीखा है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड ये बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? आज जब मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे, सर डंडा लेके खड़े हैं। बहुत हम आजू बाजू के तहसील और डिस्ट्रिक्ट पे जब हम लोग बात करते हैं तो सर बोलते हैं कि हमको निकलने नहीं दे रहे। तो दोस्तों, निकलने इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अपना प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है। प्रॉपर अगर ड्रेस कोड में अगर आप जाएंगे तो पुलिस वाले की भी हिम्मत नहीं होगी अपने को पकड़नी। प्रॉपरली आप ड्रेस कोड बनाओ। माय लाइफस्टाइल का हमारा रैंक आई कार्ड मिलता है और रैंक आई कार्ड वाला आप आई कार्ड बना सकते हो अपना। तो दोस्तों, ये अपना ड्रेस कोड बहुत जरूरी होता है। जो आज सर ने पूरा ड्रेस कोड के ऊपर बात किया, बहुत इतना बहुत मतलब मायना रखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट जिसको हम बोलते हैं ना, ये बहुत मायना रखता है। और ये छोटी छोटी बातें देखिए कितना इंप्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे को रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आते सर ये कुछ भी चीजें अपन अभी तक नहीं किए। मतलब आज तक जो अपने को बताए गए, आज 27 डेज है, आज जितना अपने को बताया इसमें से मुझे लगता है कि 40% या 30% भी अपन फॉलो नहीं करते होंगे। ये सारी चीजें अपने को फॉलो करना।
आज हम सीखे ड्रेस कोड के ऊपर। इसके बाद हमारा जो अगला सेशन होगा, अगला सेशन रहेगा हमारा फॉलोअप का। किस तरीके से लोगों से फॉलोअप लेके पैसा निकालना, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि मेन वही है। ये सारा आप करोगे और फॉलोअप अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फॉलोअप किस तरीके से लिया जाता है, आगे वाले को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं बताता हूं कि जैसा लोग जो है ये एक बर्फ है, लोग जो है ये एक बर्फ है, तो आप बर्फ को डायरेक्ट पी नहीं सकते। तो बर्फ होता है उसको डायरेक्ट पी नहीं सकते, उसको पिघलाना पड़ता है। तो वैसे ही दोस्तों ये हमारे लोग हैं, जो लिस्ट में है ये हमारे लोग हैं। ये लोगों को अगर बिजनेस में लाना पड़ेगा तो अपने को इनको पिघलाना पड़ेगा। जैसे बर्फ को डायरेक्ट नहीं पी सकते अपन, उसको जब तक अपन नहीं पिघलाएंगे तब तक पी नहीं सकते। वैसे ही जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को जब तक अपन नहीं पिघलाएंगे तब तक वो हमारे साथ साइनिंग नहीं करेगा। ये सेल्स है, ये सेल्स के प्रोफेशन में अपने को ट्रेन होना पड़ेगा। सेल्स का जो ये प्रोफेशन है इसमें ट्रेन होना पड़ेगा। बहुत लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं बोलता हूं सर ये स्किल है, ये स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ये सीखेंगे अपन, ये अभी जो हमारा फॉलोअप है इसमें हम सीखेंगे कि स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है। इस सेलिंग स्किल को हमको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अपन बिजनेस मान ले वॉच का बिजनेस है, 100 रुपए में भी वॉच बेची जाती है। 100 रुपए वाला भी आदमी सेल्स करता है, 500 रुपए वाला भी वॉच सेल करता है, टाइटन वाला 2000 से लेके 20,000 तक वॉच सेल करता है, रोलेक्स वाला यही वॉच 10 लाख के ऊपर सेल करता है। क्यों? काम एक ही है वॉच, हर एक का बेचने का स्किल अलग है। अपने को स्किल में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ये स्किल है, सेलिंग स्किल है। ये सीखेंगे हम। अभी हमारा अभी कल आशीष सर कल परसों से जो अपना चैप्टर चालू करेंगे उसमें फॉलोअप में ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले। दोस्तों ये बहुत जरूरी, स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो अपन पीछे नहीं आएंगे। इतनी सारी स्किल हम लोगों ने सीखे, अभी अपन सीखेंगे कौन सी स्किल अपने को डेवलप करना है, कौन सी स्किल डेवलप करके अपने को किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। आप बने रहे इसी तरीके से ट्यून रहे। आप एक भी प्रोग्राम मिस ना करें। एक प्रोग्राम देखिए, ड्रेस कोड का अगर ये प्रोग्राम मिस हो जाता तो मुझे लगता कि अपन बहुत कुछ भूल जाते। अभी स्किल वाले प्रोग्राम पे आएंगे कि कौन सा स्किल अपने को डेवलप करना है। बेचने वाला हर आदमी हर चीज बेच रहा है, लोगों के सवालात रहेंगे, लेकिन अपने को क्या कन्वर्ट करना है, कौन सी स्किल कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फॉलोअप ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। लोगों के जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है सर। ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। सारे लोग इसी तरीके से आप आइए, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में बिल्कुल 6:45 बजे सारे के सारे लीडर्स आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। और आप इनवाइट करिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपना नॉलेज पहुंचना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आज का ये हमारा प्रोग्राम है हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इसी के साथ हम आप लोगों का एक्साइटमेंट यहाँ पे देखना चाहेंगे। हम सारे लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir.